हमारा भावी शरीर हमारे द्वारा इस जीवन में किए जा रहे कर्मों के अनुसार बनेगा। किंतु उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। कल हमने जो श्लोक डिस्कस किया था, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि हम पुनः इस भौतिक संसार में ना उलझे। यह तभी संभव है जब हम श्री कृष्ण के विषय में अध्ययन करके उनके कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को समझते हुए और इस भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में वे कैसा आचरण करते हैं ऐसा जानते हुए कृष्ण भावना में बने। यानी कि भगवान की जो भी लीलाएं हैं उनका व्यक्ति श्रवण करे। भगवान की जो भी गुण लीलाएं हैं आदि नाम, वे सभी कुछ भगवान ही है, भगवान से अलग नहीं है। तभी आप देखेंगे जो भी व्यक्ति इस तरह से प्रामाणिक रूप से श्रवण करता है भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, तो कितना तेजी से उसका प्योरिफिकेशन होता है। तो ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये टाइम चांटिंग और हियरिंग का है। और ये सिर्फ हवा में नहीं बोली गई ये बातें। जो भी व्यक्ति वास्तव में नियमित रूप से चांटिंग और हियरिंग करता है वह खुद देखता है, खुद प्रैक्टिकल अनुभव वह करता है कि कैसे उसका जीवन परिवर्तित हो रहा है। किसी सामान्य व्यक्ति को ये बात समझ में आ ही नहीं सकती कि सिर्फ सुन सुन के या बोल बोल कर कैसे जीवन परिवर्तित हो सकता है। स्पेशली अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में अपनी श्रद्धा रखा हुआ है तो वो तो बिल्कुल इस बात को नहीं समझ सकता कि जो भगवान के नाम कथा इत्यादि है ये स्वयं भगवान से अलग नहीं है। और आप देखेंगे भगवान स्वयं अवतरित भी होते हैं। तो ठीक है, गीता में भगवान बताते हैं कि जब भी धर्म की गलानी होती है तो भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये तो एक साइड पॉइंट है, लेकिन वास्तव में भगवान अपने भक्तों के संग लीलाएं करने आते हैं। और लीलाएं क्यों करने आते हैं? भगवान इतने देखिए कृपालु है, भगवान लीलाएं इसी वजह से करते हैं ताकि भक्त कोई भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं का श्रवण करे तो उसकी मति भगवान में लगे। इसी तरह से तो होता है इस जगत में भी, हम किसी के बारे में सुनते हैं या उसकी बातें करते हैं तो हमारी जो मति है उस व्यक्ति में तो लगी होती है, या उससे हम कुछ बात वगैरह करते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई प्योरिफिकेशन नहीं होता है, उससे हम और ज्यादा इस भौतिक जगत में धंसते हैं। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण आदि वह व्यक्ति को मुक्त करता है इस भौतिक जगत से। तो इसी के कनेक्शन में, मतलब इसी से रिलेटेड हमने श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, जिसमें बताया जाता है कि भगवान किस तरह से मनुष्यों की तरह ही लीलाएं करते हैं। क्यों? ताकि मनुष्य उनसे प्रेम करें। लेकिन असंभव लीलाएं भी करते हैं ताकि, मतलब जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता वैसी लीलाएं भी भगवान करते हैं, लेकिन फिर भी लोग भ्रमित रहते हैं। तो ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का 1.1.20 है। ये मैंने यहाँ पर रखा है, बुक में तो नहीं है, पर ये मैंने रखा है क्योंकि ये डिस्कशन चल रहा है तो हम एक बार इसको भी करते हैं डिस्कस। गाएंगे मेरे साथ? कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। कृतवान किल कर्माणि, तो ये जो शौनक ऋषि हैं वे इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं सुद गोस्वामी जी से। कृतवान
किल कर्माणि, किल मतलब कौन कौन से, क्या, कर्माणि, कृतवान कर्माणि, तो कौन कौन से कृत किए हैं, कर्माणि किए हैं, किसने किए हैं, केशवः, भगवान केशव ने, सह रामेण, और रामेण मतलब बलराम जी के साथ। तो भगवान केशव मतलब कि भगवान कृष्णा, उन्होंने बलराम जी के साथ में क्या क्या कृत किए हैं, क्या क्या कर्म किए हैं, कौन कौन से कर्म किए। अच्छा, अब यहाँ पर आता है क्विज। मुझे चैट पर बताइए कि केशव भगवान का ही नाम है, इसका क्या अर्थ है। आप देखिए भगवान के जो भी नाम है उनका कुछ ना कुछ विशेष अर्थ होता है। तो केशव नाम का भी अर्थ है। तो देखते हैं किस किस को पता है, मुझे चैट पर बताइए आप, फिर बाद में तो हम डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, आगे देखिए। अति मर्त्यानी भगवान, अति मर्त्यानी मतलब किसी मृत व्यक्ति के लिए, मतलब कोई बहुत साधारण, मतलब कोई महापुरुष भी है उसके लिए भी, महापुरुष भी अगर कोई व्यक्ति है तो वह भी, उसको भी मृत्यु तो आती है। तो कोई चाहे महापुरुष भी क्यों ना हो, साधारण महापुरुष, साधारण मतलब उसको भी मृत्यु आती है, तो उसके लिए भी ऐसे कृत कर पाना असंभव था। लेकिन कृष्ण के लिए नहीं था, क्यों, क्योंकि वे भगवान, भगवान है। गूढ़ कपट मानुषः, और गूढ़ मतलब, गूढ़ का मतलब होता है छुपाना। तो भगवान इस तरह से कपट कर रहे थे, अपने आप को छुपाए हुए थे। वे है भगवान, लेकिन कपट मानुषः, मनुष्य की तरह आचरण कर रहे थे। इसलिए जो जो भी व्यक्ति है, सामने वाले जो भी मतलब वहां पर थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये स्वयं भगवान है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, दो भक्तों का आया है, बाकी सब मतलब जानते नहीं है, पहली बार ही नाम सुने हैं शायद। केशव नाम भी है क्या भगवान का, पहले पता नहीं था, है ना। तो ठीक है, भक्त बता रहे हैं कि केशी नामक दैत्य का वध किया वे केशव। ठीक है, सब यही बता रहे हैं। ठीक है, ये भी एक है मीनिंग, इसके दो मीनिंग और, केशव भगवान जो नाम है भगवान का, इसके दो अर्थ और है। एक, जिनके केश बहुत सुंदर हैं, भगवान कृष्ण के जो केश है, बाल बहुत जो शोभायमान है, वे केशव। और एक और केशव जो इस पर्टिकुलर श्लोक में बताया गया था, और आपने सुना भी है पर भूल जाते हैं, हमारी टेंडेंसी है। क का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, और व मतलब शिव जी। ईश, क प्लस ईश प्लस व, क मतलब ब्रह्मा जी, व मतलब शिव जी, ईश। तो ब्रह्मा जी और शिव जी के भी जो ईश है, जो उपासनीय है, वे केशव, वे भगवान कृष्ण। तो उन्होंने क्या क्या कृत किए, इस तरह से वे क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये समझ पाए होंगे कि किस तरह से जो भगवान है वो इस तरह की महान महान लीलाएं करते हैं, और सामान्य व्यक्ति की तरह भी भगवान लीलाएं करते हैं ताकि मनुष्य उनसे प्रेम करे। और इसके अलावा एक और चीज आप देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन लोग भ्रमित रहते हैं। इसमें देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई थी कि चाहे भगवान सामने भी क्यों ना आ जाए, तब भी हम नहीं समझ सकते कि वे भगवान है जब तक हृदय में भक्ति नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान केवल भक्ति से ही जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के हृदय में भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, तो भगवान उसके सामने भी क्यों ना आ जाए, वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये स्वयं भगवान है। तो
ये सारी चीजें। तो ये 1.1.20 था। इस तरह से देखिए, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें बीच में कुछ लिंक होगा तो हम इस तरह से भागवतम, चैतन्य चरितमृत के भी श्लोक डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्रम से तो पता नहीं पढ़ना कब पॉसिबल होगा, पर इस तरह से हम कर सकते हैं डिस्कस। ठीक है, आगे देखते हैं। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे हम जैसे नहीं होते, वे पूर्ण रूपेण दिव्य होते हैं। स्पष्ट है। हम सभी अपने अपने कर्मों के फल की कामना करते हैं, किंतु कृष्ण को किसी कर्म फल की कामना नहीं होती, और ना ही उनके कर्मों का कोई फल होता है। ये बात हमने कल के श्लोक में डिस्कस की थी। इनकेस आपको याद ना हो, एक बार फिर देखते हैं। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, ना तो मुझे कोई, ना तो मैं किसी कर्मों से लिप्त होता हूं, ना मैं कर्म फले स्पृहा, ना मुझे किसी कर्म फल की कोई इच्छा होती है। इति माम यो भी जानाति कर्म कर्म न सबध्यते। जो मुझे इस तरह से जानता है वह भी समस्त कर्म बंधनों से, वह भी सभी कर्म फल के बंधन से, कर्म के फल से नहीं बंधता। तो ये बात हमने कल डिस्कस करी थी। तो हाँ, भगवान इस तरह से है, कर्म फल की कामना नहीं होती और ना उनके कर्म का कोई फल होता है। उनके सकाम कर्म की कोई अभिलाषा नहीं होती, ना में कर्म फले स्पृहा। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो हम लाभ की आशा करते हैं, और उस लाभ से हम उन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं जिनसे हमारा जीवन आनंद में बन सके। जब भी बद्ध जीव कोई कार्य करता है तो उसके पीछे भोग की कामना रहती है। इसका अर्थ क्या है? कोई भी व्यक्ति इस जगत में कुछ भी काम कर रहा है, उसके पीछे उस मतलब उस जो भी वो काम कर रहा है उसके बदले में उसकी हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे कुछ प्राप्त हो। आप देख लीजिए, इस जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा हो या सेवा भी कर रहा हो, सो कॉल्ड सेवा, उसका कुछ ना कुछ उसके पीछे इंटेंशन होता है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ मुझे ये प्राप्त हो। कुछ भी वो हो सकता है। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे कोई माता है, वो दिख रही हो कि मतलब इस भौतिक जगत में ऐसा है ही, यहाँ पर किसी पर आक्षेप करने वाली बात नहीं है, भौतिक जगत का स्वरूप भी ऐसा है। यहाँ पे सेल्फलेसनेस जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा आ ही नहीं सकती है। सेल्फलेसनेस तभी आती है जब कृष्ण केंद्र में होते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि कोई माता है, वो दिखती है कि उसकी बच्चे के प्रति कितना आसक्ति है, कितनी सेवा भाव है, लेकिन आप देखेंगे जो बच्चा है वो भी बचपन में कैसी किलकारियां वगैरह करता है, और मतलब वो सब माता जब देखती है तो उसके मन को बहुत सुख मिलता है। आप देखते हैं ये बच्चे इस तरह से करते हैं बचपन में, जो भी हरकतें करते हैं, तो उसको देखकर अपने आप ही जो मन है वो हर्षित हो जाता है। लेकिन अब इसी के विपरीत आप सोचिए, कोई बच्चा है और वो जन्म लेते ही बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो क्या कोई माता जो है उसको अपने बच्चे पर प्रेम आएगा? वो सोचेगी अरे ये कौन पैदा हो गया, ये क्या हो गया? तो इस तरह से आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कुछ भी यहाँ पर कर रहा है, उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, कुछ ना कुछ लालसा होती है। एंड दैट कैन बी एनीथिंग। ये तो एक एग्जाम्पल था, बाकी आप कुछ भी एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, पैसा भी अगर वो नहीं ले रहा है किसी भी काम का, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ उसकी मंशा जरूर होती है। किंतु कृष्ण को कोई अभिलाषा नहीं होती। वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है। इसी से देखिए टच होता हुआ एक बहुत सुंदर पॉइंट कल की क्लास का मुझे याद आ रहा है। कल हमने मतलब प्रभु जी क्लास में श्रवण किया था, वैकुंठ में जो भी वन है उसमें जो भी वृक्ष है, तो वो
व्यक्तियों को, जो भी वहां पर मतलब भगवान के धाम में जो भी रहते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो अब वहां पर ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं उनकी कुछ भौतिक कामनाएं हैं। उनकी जो कामनाएं भी है वे भी आध्यात्मिक है, भगवान को संतुष्ट करने वाली है। वहां पर इंद्रिय भोग तो कुछ है ही नहीं। पहली बात, कोई भी व्यक्ति उसके हृदय में जरा सा भी एक बूंद भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है तो भगवान के धाम लौट ही नहीं सकता। क्योंकि अभी भी भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना उसके लिए। जब तक हमें पूरी तरह से कृष्ण नहीं चाहिए तब तक कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। तो हाँ, ये बात समझ रहे हैं वहां पर। ये मतलब पॉइंट आया था कि वैकुंठ लोक में किस तरह से जो वन है उसमें जो वृक्ष है वे कैसे आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। कल्पतरु वृक्ष। और वही वृक्ष आप देखेंगे सेम चैतन्य चरितमृत के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी बताते हैं। चैतन्य चरितमृत, हाँ, चैतन्य चरितमृत के इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि वृंदावन में भी आप देखेंगे जो भी वृक्ष है, ये सेम बात प्रभु जी ने भी कल बताई थी, जितने भी वृक्ष है वे कल्पतरु वृक्ष ही हैं। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल मतलब ये बात है, कल्पतरु वृक्ष किसके लिए है? शुद्ध भक्तों के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति वृंदावन के वृक्षों के पास में जाके खड़ा हो जाएगा और फिर वो इच्छाएं कर रहा है, मुझे कार चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे वाइफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसको उस तरह से प्राप्त होगा। इस तरह से नहीं। भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं जिसे कहे। तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जैसे जो भी पूर्व आचार्य हैं उसमें से जो गोस्वामीज हैं वो एक रात एक पेड़ के नीचे सोते, फिर दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे रहते। तो इस तरह से हर जिस भी हर पेड़ पर वे जाते तो उनकी जितनी भी आध्यात्मिक इच्छाएं होती थी वे सब वो वृक्ष पूरा कर देते थे। तो इस तरह से, जिस तरह से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी इच्छाओं से मतलब कोई अभिलाषा नहीं है, उसी तरह से भगवान ये गुण अपने भक्तों में भी दे देते हैं। भगवान की संतुष्टि के अलावा भक्त कुछ नहीं चाहता है। जब कृष्ण इस धराधाम पर आए थे तो अनेक गोपियां उनकी सहचरी थी और उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी। चलिए ये बहुत अमेजिंग है क्विज। 16,000 से अधिक, तो कुछ तो एक स्पेसिफिक नंबर होगा ना। वो क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद है तो चैट पर बताइए। कुछ लोग सोचते हैं कि वे बहुत विलासी थे, किंतु यह तथ्य नहीं है। हमें कृष्ण के साथ संबंधों के आशय को समझना चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्ति समझे कि कृष्ण है कौन। वे बिल्कुल भी एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं है, एक साधारण मनुष्य की तरह। जैसे एक माता जी हैं, वो उसी मतलब वीगन ग्रुप से हैं, सो शी लिव्स इन अमेरिका, टेक्सास पता नहीं कोई जगह है। सो शी ऑलवेज ग्रीट्स मी विथ हरे कृष्णा। तो मैंने उनको बताया कि आप बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे हरे कृष्णा बोलते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति हु ग्रीट्स मी विथ हरे कृष्णा ही हैज अ स्पेशल अफेक्शन इन माय हार्ट। ऐसे ऐसे मैं कह रही थी। तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रही थी कि उन वो क्या समझती है, मतलब कृष्ण है कौन। तो बता रही थी कि मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो कृष्ण है, कृष्णा है, ही वॉज अ वेजिटेरियन एंड ही स्प्रेड कंपैशन एंड लव एंड नॉन वायलेंस, इस तरह से वो बता रही थी। एंड ही इज अ डीटी। तो बस मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, इस वजह से आई जस्ट ग्रीट यू हरे कृष्णा। तो अब आप ये बात समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रही है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी जाना ही नहीं।
तो जब तक व्यक्ति कृष्ण के साथ संबंध नहीं समझेगा कि कृष्ण है कौन, तो कैसे फिर वो उनको सरेंडर करेगा? तो कृष्ण के साथ संबंधों के आशय को समझना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। 16,108, ठीक है, सबको पता है। ठीक है, सबको पता है, ओके, वेरी नाइस। ठीक है। इस भौतिक संसार में हमारे अनेक संबंध हैं, यथा पिता, माता, पत्नी या पति। यहाँ पर जितने भी संबंध हमें दिखते हैं, वे भगवान के साथ हमारे संबंध के विकृत प्रतिबिंब मात्र है। बहुत सुंदर पॉइंट है। देखिए, वास्तव में ये जो संबंध है, ये भगवान से ही आ रहे हैं। कौन से संबंध? जो भी रस हम जानते हैं, जो भी रस है, वात्सल्य रस, अम, साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस, ये जितने भी रस है, ये सब भगवान से ही आ रहे हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में ये प्रतिबिंब मात्र है। इस पर एक बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन आज मुझे आया था, व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग माय योगा, कि देखिए, जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो उसे समझ में आने लगता है कि मेरा एकमात्र संबंध भगवान कृष्ण से है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मतलब कृष्ण से अपना संबंध समझ गया तो वो अब बाकी सबसे हेट करने लगेगा। नहीं, वास्तव में जब वह कृष्ण से अपना संबंध समझता है, तो अपना संबंध कृष्ण से जानते हुए वह बाकी सबसे भी प्रीति करने लगता है। इस बात को तो आप सत्यापित करेंगे कि पहले आप पता नहीं किस किस को अपना शत्रु माने बैठे होंगे। ये तो मेरा शत्रु है, ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको तो मेरे को हराना है, इसको तो मुझे नीचा दिखाना है। इज इट नॉट? कैसे कैसे फालतू की जो भी थॉट्स है, इससे पूरा जो आपका हृदय है, जो भी इमोशंस है, थॉट्स है, इससे भरा भरा होगा। पर अब ऐसा नहीं है, या है भी तो पहले से तो काफी कम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अब आप अपना संबंध भगवान से समझ पा रहे हैं। तो हाँ, रिफ्लेक्शन मुझे क्या आया था कि आप देखेंगे कि जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो हो सकता है कि आपके घर वालों से आपको ये कंप्लेंट मिले कि तुम्हें तो हमसे कुछ मतलब ही नहीं है, तुम तो हमसे कुछ प्रेम ही नहीं करते हो, तुम्हें तो हमारे से कुछ आसक्ति ही नहीं है। क्या ऐसे कुछ टॉन्ट्स आपको मिले हैं कभी? तो देखिए, वास्तविकता ऐसी है नहीं। प्रेम जब भगवान कृष्ण सेंटर में होते हैं, तो वास्तविक प्रेम है क्या, वास्तव में प्रेम है क्या, तब व्यक्ति उसको समझता है। पहले तो वो समझ ही नहीं रहा था कि प्रेम है क्या। प्रेम के प्रेम मतलब प्रेम की जगह सिर्फ इंद्रिय तृप्ति केंद्र में थी, जिसको वो प्रेम समझता भी है व्यक्ति। लेकिन अगर कृष्ण केंद्र में नहीं, तो वो इंद्रिय तृप्ति होती है। तो वास्तव में जब व्यक्ति कृष्ण से अपना संबंध समझने लगता है, तब वास्तव में उसे मालूम चलता है कि वास्तविक प्रेम है क्या। नहीं तो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा होता है। तो ये बात तो यहीं पर ही गलत है। इसके अलावा भी ये जो आसक्ति वाली बात है, तो देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल है। जो आज की क्लास में भी अगर आपने ध्यान दिया हो, बताया गया था कि व्यक्ति आसक्ति शून्य नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं तो वो आसक्त होगा ही। जिस तरह से आप देखेंगे 1.2.2 में बताया जा रहा है, श्रीमद् भागवतम, कि जो श्रीला व्यासदेव जी हैं, वो किस तरह से, आप सबको श्लोक भी याद है जो हम शाम को मंगलाचरण करते हैं, उसका जो फर्स्ट श्लोक है, यम प्रव्रजंतम अनु, ये वाला मुझे भी याद है, पर मैं भी बोल नहीं रही। पर हाँ, ये जो श्लोक है, उसका एक्सप्लेनेशन है, जिसमें बताया जा रहा है कि श्रीला व्यासदेव जी, जो स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, वे किस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी में आसक्त हैं। तो इससे दिखाता है कि सुखदेव गोस्वामी कितने श्रेष्ठ हैं,
कि स्वयं भगवान के अवतार भी उनमें आसक्त हैं। तो यहाँ पर भगवान भी मतलब इस आचरण से क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति के लिए आसक्ति शून्य होना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं वो आसक्त हो गई, लेकिन अगर वही आसक्ति उसकी भगवान के भक्तों में है, तो भगवान में आसक्ति मतलब, सॉरी, भगवान के भक्तों में आसक्ति मतलब भगवान में आसक्ति। और दिस इज द ओनली परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो हाँ, जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि अब जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, अब वो चाहे से आपके घर में ही क्यों ना हो, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने की जगह यू विल वांट टू स्पेंड योर टाइम विथ डिवोटीज हु आर सर्विंग कृष्णा। बहुत इजी है ये चीज। तो हाँ, मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रही थी, मुझे क्या रिफ्लेक्शन आया था। तो देखिए, हम जानते ही हैं कि इस जगत में जो भी हमारे माता पिता, सगे संबंधी, बेस्ट फ्रेंड्स या हस्बैंड्स, वाइफ, वट एवर जो भी है, बच्चे हैं, वो एक ना एक दिन तो हमें छोड़कर चले ही जाएंगे। इज इट नॉट? लेकिन अगर हम उनमें आसक्त हैं तो बाद में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होती है। दुख के कारण व्यक्ति जो है उसका भजन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर अभी से ही व्यक्ति उनसे अनासक्त होकर भक्तों में आसक्त हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। बाद में भाई, बाद में उनके चले जाने के बाद में दुख हो, इससे अच्छा अभी से अनासक्त हो जाए व्यक्ति। तो इसमें तो कुछ खराब चीज नहीं है। आई होप इस बात को समझ पाए होंगे कि ये देखिए, होता ही है, आप जिनके साथ में भी रहते हैं उनमें आसक्ति होती ही है। लेकिन जब आप भक्ति कर रहे हैं, आपको समझ में आने लगता है, तो अगर लाइक इफ यू आर गेटिंग डिटैच, सी डिटैचमेंट डजंट मीन यू डोंट लव। काफी बार लोग अटैचमेंट और लव में कंफ्यूज हो जाते हैं। अटैचमेंट इज नॉट लव। सो डिटैच होने का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, पर डिटैच होने का अर्थ क्या है? आसक्त आप नहीं है। और आसक्ति हमेशा, झूठी आसक्ति हमेशा दुख का ही निर्माण करती है। तो हाँ, ये बात समझ में आई होगी कि जो भी ये संबंध है, वात्सल्य, माता पिता का और सखा का, सर्वेंट का, ये सभी कुछ भगवान से ही आ रहे हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में ये विकृत प्रतिबिंब मात्र है, मतलब कि रिफ्लेक्शन। इस भौतिक संसार में जो कुछ दिखता है वह परम सत्य से उत्पन्न है, किंतु यहाँ काल क्रम में वह विकृत रूप से प्रतिबिंबित होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? ये बात आप देखेंगे 1.1.1 में बताई जाती है, श्रीमद् भागवतम, कि आप देखेंगे कि जो जगत है ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। आध्यात्मिक जगत क्या है? सच्चिदानंद, राइट? इटर्नल है, आनंदमय है और ज्ञानमय है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, यानी कि ये इटर्नल नहीं है, अशाश्वत है, निरानंदमय है और अज्ञानमय है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे भगवान की ऐसी अद्भुत माया शक्ति है कि व्यक्ति इस जगत को शाश्वत मानता है और आनंदमय मानता है। इज इट नॉट? भगवान की ऐसी अद्भुत माया शक्ति के कारण व्यक्ति को, जबकि देखिए व्यक्ति सुनता है उसको समझ भी आता है कि हाँ, सब कुछ तो टेम्पररी है, हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। हाँ, मेरे जो साथ वाले हैं या मेरा ये जो शरीर भी है ये तो मेरे साथ में हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी माया शक्ति अद्भुत है कि व्यक्ति इस तरह से भ्रमित रहता है। वो सोचता है कि मैं तो कभी नहीं मर रहा हूं,
या हमेशा इस जगत को आनंद में समझता है। इस वजह से तो इससे बाहर निकलने की कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको ये जगत आनंद में लग रहा है, उसको कुछ सफरिंग्स लग ही नहीं रही है। और एक और इसका बहुत सुंदर मतलब क्या बताया गया था कि भगवान स्वयं इतने सत्य है। कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। स्वयं परम सत्य है भगवान, और इतने सत्य है जिस कारण से, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये उनकी ही सृष्टि है, तो इस वजह से लोग इस तरह से भ्रमित रहते हैं। इस तरह से जो ये भौतिक जगत है वह भी भगवान के धाम की तरह ही सच्चिदानंद प्रतीत होता है, जबकि है नहीं है। और ये व्यक्ति को जब वो शास्त्र श्रवण करता है तभी समझ में आता है। कृष्ण से हमारा जो भी संबंध है वह चलता रहता है। यदि यह संबंध मित्रता का है तो यह मित्रता शाश्वत है और जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। इस भौतिक संसार में मित्रता कुछ वर्षों तक चलती है और फिर टूट जाती है, इसीलिए इसे विकृत, अस्थाई या अवास्तविक कहते हैं। क्या आपके स्कूल में कोई बेस्ट फ्रेंड्स रहे थे जो अब आपके साथ में नहीं है? बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है अब तो, क्योंकि अब तो आप भक्त भी हो गए हैं। तो पक्का पॉसिबिलिटी, 100% पॉसिबिलिटी है, अगर आपकी प्रीचिंग के द्वारा वो बेस्ट फ्रेंड भी आपके भक्त ना हो गए हो, तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड रहे थे, स्कूल की बात कर लीजिए या कॉलेज की बात कर लीजिए, वो अब आपके बेस्ट फ्रेंड ना हो। मैं खुद आपको बता रही थी, मेरी एक स्कूल की बेस्ट फ्रेंड थी, हाँ थी, अब तो नहीं है। तो उसका कुछ समय पहले कॉल आया था, काफी टाइम हो गया अब तो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरा उससे कनेक्शन हो तो मैं उसको भगवान के विषय में कुछ बताऊं। लेकिन जब कॉल पर बात हुई तो भगवान से कब इतर बात चली गई मुझे खुद को भी पता नहीं लगा। और लिटरली जब मतलब पूरी बात होने के बाद में, जब मतलब कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, थोड़ी बहुत लास्ट में मैं बता पाई थी कुछ बातें, लेकिन जब कॉल डिस्कनेक्ट हुआ सो आई वॉज लेमेंटिंग। सच में मेरे को बहुत ज्यादा खराब लगा था, बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने क्यों ही कॉल पर बात की। और देखिए एक कारण ये भी है कि मैं कॉल पर बात करती नहीं हूँ किसी से, बहुत कम मैं कॉल पर बात करती हूँ, क्योंकि बात करते करते कहाँ बात चली जाएगी कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन मैसेज पर थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, मैसेज टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, और थोड़ा जवाब देते भी हैं तो उसमें थोड़ा सोचने का समय मिल जाता है। तो यस, मैसेज इज बेस्ट, और उसमें भी वॉइस मैसेज इज सुपर बेस्ट। आपको कुछ और भी विस्तार में कुछ बात बतानी हो, वॉइस मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं। लेकिन कॉल से तो बचना ही ठीक है मेरे लिए, आपका मुझे पता नहीं है। पर हाँ ये चीज है कि भगवान के साथ में हमारी जो मित्रता है वह शाश्वत है। मतलब किसी किसी भी भक्त का भगवान के साथ में जो साख्य भाव है वह स्थापित स्थापित हो गया तो वो अब शाश्वत शाश्वत है, और जन्म जन्मांत तक चलती रहती है। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। यदि हम कृष्ण से मित्रता स्थापित करें तो वह कभी नहीं टूटेगी। इस पर देखिए एक दो बात और हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टॉप। आप बताइए इस भौतिक जगत में मित्रता टूटने का क्या कारण हो सकता है? इस भौतिक जगत में जिसको भी आप अपना बेस्ट फ्रेंड वगैरह माने थे, तो क्या कारण से अब वो आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहते हैं? देखिए बेस्ट फ्रेंड की भी, अगर आप बिल्कुल इस पर अगर विचार करें, जिनको भी आप अपने बेस्ट फ्रेंड मानते थे, सो
They were also expecting something from you always, and you were also expecting something from them. ये बात देखिए बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि इस जगत में हमारा जिसके साथ भी जो भी संबंध है, भक्तों की बात नहीं हो रही है, भौतिकतावादी लेवल पर अगर हम बात करें, जिसके साथ भी जो भी संबंध है, उसका केंद्र हमेशा इंद्रिय तृप्ति ही है। अब वो ग्रॉस इंद्रिय तृप्ति हो ये जरूरी नहीं है, वो सूक्ष्म तरह से भी हो सकती है, लेकिन कृष्ण केंद्र में नहीं है, तो वो इंद्रिय तृप्ति ही केंद्र में है। और क्योंकि इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है तो व्यक्ति हमेशा सामने वाले को एक्सप्लॉइट करेगा ही, ये उसकी टेंडेंसी ही है। देखिए यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने वाली बात नहीं होती है। इस भौतिक जगत में क्योंकि भौतिक कल्मश से, भौतिक आवरण के कारण हृदय दूषित है, तो ये व्यक्ति की टेंडेंसी ही है, ऐसी वृत्ति ही है कि वह उस तरह से कार्य करेगा ही। वो खुद असहाय है, क्योंकि वो अपने जीवन का लक्ष्य समझ रहा है अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। लेकिन कृष्ण के साथ तो ऐसा केस नहीं है। कृष्ण से मित्रता स्थापित करे तो वह कभी नहीं टूटेगी। और देखिए यहाँ पर भी व्यक्ति कुछ भी किसी के साथ भी संबंध स्थापित करता है, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशंस तो यही होती है कि हम हमेशा जैसा चल रहा है वैसा ही हमेशा चले। पर हमेशा तो स्थिति सेम नहीं होती है। कड़वा, क्या बोलते हैं उसको, कड़वाहट, कड़वाहट तो आई जाती है, कुछ भी वो हो सकता है। और रीजन होता है इंद्रिय तृप्ति में बाधा। अब वो कुछ भी, कोई भी रीजन उसमें हो सकता है। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है, आगे के और जो रस यहाँ पर बताए जा रहे हैं, उसको अगर भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। We will stop here now. Thank you so much for giving your association. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.